नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के खैर में बीजेपी चेयरमैन सहित 6 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और बीजेपी चेयरमैन के बीच जमीनी विवाद के चलते पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की हत्या करने के लिए इन सभी शूटरों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों को बेनकाब कर दिया है और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 बाइक, एक कार, 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी खैर के मौजूदा चेयरमैन संजीव अग्रवाल का सिंचाई विभाग की एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये दोनों लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसी विवाद को लेकर मौजूदा चेयरमैन ने 25 लाख रुपए में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की हत्या की सुपारी बुलंदशहर के कुख्यात अपराधियों को दी थी। थाना खैर क्या मामला है? 27 अगस्त को श्री प्रमोद गौड़ द्वारा एक तहरीर थाने पर प्रस्तुत की गई थाना खैर पर, जिसमें उनके द्वारा निर्दलीय चेयरमैन बताते हुए संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू, इसके अलावा विकास शर्मा और राजकुमार जाट, इन तीनों को वहां पर नामजद किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि संजीव अग्रवाल वहां के नगर पंचायत का चेयरमैन है और यह भी बताया गया कि इनके द्वारा इनकी हत्या की साजिश की जा रही है तथा कुछ क्रिमिनल्स को हायर करके इनके खिलाफ इनके विरुद्ध है ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल छानबीन शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर, होटल के डॉक्यूमेंट के आधार पर, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर 3 अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनका नाम संजय, राहुल और करण है। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं तथा तीनों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से ही हैं। इन तीनों कुख्यात अपराधियों को और साजिशकर्ता अन्य 3 को, कुल 6 लोगों को पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनके पास से रेकी के लिए इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल और एक कार, साथ ही अवैध असला और कारतूस ये भी बरामद किया गया है। साथ ही एडवांस के रूप में दी गई जो रकम है 1,60,000 रुपये की, उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना प्रचलित है तथा इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रमोद शर्मा बसपा सरकार में खैर विधानसभा इलाके से बसपा के विधायक रहे थे। प्रमोद शर्मा राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर बरौली विधानसभा से भी चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। खैर नगर पालिका चेयरमैन संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर पूर्व में हत्या के प्रयास के कई मुकदमे चल चुके हैं। इसके द्वारा अभी हाल में ही खैर आईटीआई के लगभग 5 करोड़ रुपए के भवन को नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर हथियारों के बल पर जेसीबी से उस भवन को ढहा दिया। उससे इसके इतने हौसले बुलंद हो गए कि इसके द्वारा करमन नदी जो सिंचाई विभाग की नदी है, उस पर लगभग 150 मीटर उसको पाट कर और उस पर रास्ता बनाकर, इंटरलॉकिंग कराकर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसके दूसरी तरफ 1,000 रुपये गज की ज़मीन को खरीदकर 30,000 रुपये गज में प्लॉटिंग करनी इसने शुरू कर दी। इसकी शिकायत मेरे द्वारा शासन में जब की गई तो इसमें एक्शियन सिंचाई, ऐसी सिंचाई, चीफ इंजीनियर मेरठ, इन सभी अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में शिकायत सही पाई गई। इस पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। थाने में सिंचाई विभाग द्वारा एफआईआर दी गई और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई ने आयुक्त अलीगढ़, मंडल अलीगढ़ को फोन पर निर्देश दिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व विधायक का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अलीगढ़ पुलिस बड़े खुलासे का दावा कर रही है। वहीं जब पूर्व विधायक की हत्या की साजिश रचने वाले भारतीय जनता पार्टी के खैर से चेयरमैन संजीव अग्रवाल को जब पुलिस जेल लेकर जा रही थी, तब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, तो पुलिस ने उन्हें बोलने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन संजीव अग्रवाल ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हूं। हमारे फोटो लोगे? क्या कहेंगे जो आरोप लगाया गया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? क्या आरोप लगाए गए सर आप पे? आप भाजपा के चेयरमैन हो? क्यों जी?
हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। किसके चेयरमैन हुआ? भारतीय जनता पार्टी के। क्यों भैया भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है आप? संजीव भाई चेयरमैन से बताओ, चेयरमैन से बताओ जरा। पता है हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के 11 छात्रों ने संयुक्त भू वैज्ञानिक की मेंस परीक्षा 2022 उत्तीर्ण कर ली है। छात्रों की इस उपलब्धि पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुंवर फराहीम खान ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में तनवीर अहमद, अबू जर कमाल, नौहीद खान, मोहम्मद साजिद, गुलाम आसिफ, अलमास आफरीन, आतिफ रज़ा, शाह हुसैन, रमीश मेहंदी, ताहिर खान और नायर साकिब शामिल हैं और मैं उनको उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उनकी इस उपलब्धि में विभाग का बड़ा योगदान रहा है। जी, मेरा नाम अलमास आफरीन है। मैं इस डिपार्टमेंट से मैंने मास्टर्स से ग्रेजुएशन दोनों किया है और फीलिंग तो अच्छी है, बट अभी नर्वसनेस भी बहुत है क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिगरस प्रिपरेशन करनी होगी और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। किस तरह का सिलेक्शन है, कितना टफ माना गया? सिलेक्शन तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है और अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो हम इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गैजेटेड ऑफिसर सर्व करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये साइंटिफिक फील्ड एज ए साइंटिस्ट हम एम्प्लॉय होंगे उनके अंडर, तो ये एक डबल खुशी की बात है कि एक हम ऑफिसर रैंक के एक साइंटिस्ट होंगे और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी अगर हम कर पाएंगे तो। क्या कहना चाहेंगे? कितना important है? अभी तो जो है जीएसआई में मेंस में सिलेक्शन हुआ है हमारा, जो कि अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है। अभी हमें इंटरव्यू के लिए अपियर होना है जिसके लिए हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ़ है। हर सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं तो हमें जो है कम्पीट करना है उनसे और फाइनली जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम लेना है। कितना इम्पोर्टेंट होती है सिलेक्शन और स्टूडेंट के लिए कितने इंस्पायर करने वाले हैं? ये जो है जियोलॉजी में जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें जो है हमारी सिलेक्शन होनी है और ये ग्रेड ए की जॉब है जो हमें जो है एक एज एन आईएएस ऑफिसर की जो रैंक है उसी रैंक पे हमें जो है पोस्टिंग मिलेगी, बट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे डिपार्टमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन माना जाता है और ये कंबाइंड जो साइंटिस्ट मेंस 2022 एंड कंडक्टेड बाय यूपीएससी, इसमें 11 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और जून में ये हुआ था और ये बहुत ही खुशी की बात डिपार्टमेंट के लिए है और डिपार्टमेंट में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि ये इंटरव्यू के बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो ये सारे स्टूडेंट क्लास 1 ऑफिसर माने जाएंगे और बहुत हाईली पेड होंगे ये। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जियोलॉजी का माना जाता है। इससे और बच्चों को भी इंस्पिरेशन हाँ, इसमें बाकी लोगों को जो है वो मोटिवेशन होता है और वो इन लोगों को देख करके अपनी मेहनत करते हैं और ये स्टूडेंट की मेहनत और टीचर्स की गाइडेंस का नतीजा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के श्री रामेश्वर मंदिर सूर्य सरोवर कॉलोनी में गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री गणेश जन्म महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने गणेश पूजन कराया। इसके बाद सभी भक्तों ने विधि विधान से गणेश जी का पूजन किया और लड्डू का भोग लगाया। भगवान गणेश जी के जन्म महोत्सव में मंगल भजन भी गाए गए और 1.25 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा गया। अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही आज सूर्य सरोवर कॉलोनी वासियों ने भगवान गणेश जी का जन्म महोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से और विधि विधान से मनाया है और खुशियां मनाई हैं। आज सूर्य सरोवर कॉलोनी में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी सूर्य कॉलोनी वासियों ने भगवान गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी की स्थापना हुई, गणेश जी का डोला निकाला गया। अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों ने भगवान गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद सभी ने भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाया, दूर्वा की माला चढ़ाया। भगवान गणेश जी को बूंदी के 1 लड्डू 1.25 किलो का लड्डू बनाया, केक बनाकर भगवान गणेश जी के लिए केक भी काटा। सभी ने भगवान गणेश जी की आरती किया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और भगवान गणेश जी का डोला निकाला गया। सभी भक्तगणों ने सूर्य सरोवर कॉलोनी वासियों ने
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान श्री रामेश्वर मंदिर में होते रहते हैं। और जिस प्रकार से सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से आज भगवान गणेश जी का जन्मदिन है। बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए, महायज्ञ करना चाहिए। और भगवान गणेश जी के लिए कैसा भी मन चाहा फल चाहते हैं, भगवान गणेश जी को तोरबा या घास की माला अर्पित करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ जिला एवं महानगर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन का नेतृत्व प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जादव ने किया और मांग की है कि अंकिता को जिंदा जलाकर मारने वाले शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए प्रमुख रूप से हिंदू जागरण मंच ब्रज प्रांत के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जादौन, अमित राजा, मनोज सिंह, तरुण आर्य, शिवकांत सिंह, वीरू भदौरिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।